क्योंकि मिड कैप्स में बहुत अंडर वैल्यूएशन है। लार्ज कैप्स एक ही महीने में 100% नहीं बढ़ सकते। इंडिया बुल्स ने जो बढ़ के दिखाया, बॉम्बे डाइंग ने जो बढ़कर दिखाया, आप 70% लार्ज कैप्स नहीं बढ़ सकते। एफएनओ वाले स्टॉक्स भी देखिए एटमैक्स 20-25-30% बढ़ जाएंगे। मुझे लगता है मिड कैप्स के ऊपर फोकस करिए। अर्निंग सीजन में भी जो कंपनियां अच्छी कमेंट्री दे रही हैं, मुझे तो लगता है वहीं पर आपकी नजर होनी चाहिए। हर्षदा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हर्षदा बताइए आपकी नजर कहाँ है? गुड मॉर्निंग हेमंत जी हाँ, डोमेस्टिक क्यूज पर ज्यादा फोकस किया जाएगा और साथ ही साथ मुझे लग रहा है ये तमाम सीमेंट और मेटल कंपनियों पर भी फोकस होना चाहिए। जिस तरह से फ्रेट का डेटा निकल कर आ रहा है कि डिमांड क्लियरली सीमेंट की बड़ी है और हम देख रहे हैं मेटल प्राइसेस भी, कॉपर खासतौर से 5 महीनों के हाइस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी कई सारे स्टॉक्स में होगी, उन सब की हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं आज सुबह की सुर्खियां। विदेशी बाजारों में तेज उतार चढ़ाव। व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर कि चीन के साथ ट्रेड डील खत्म होने पर डाउ फ्यूचर्स में दिखी गिरावट, लेकिन निचले स्तरों से दिखी दमदार रिकवरी। कुछ ही देर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी सफाई, ट्विटर पर कहा ट्रेड डील नहीं हुई है खत्म। अब डाउ फ्यूचर्स निचले लेवल से हुआ रिकवर। एशिया बाजारों में भी लौटी रिकवरी। एसजीएक्स निफ्टी भी निचले स्तरों से लगभग 600 पॉइंट हुआ रिकवर। आईटी शेयरों में आज बिगड़ सकता है मूड। नए H1B वीजा इशू करने पर 1 साल के अंत तक बैन जारी रखेगा अमेरिका। ट्रंप प्रशासन ने किया ऐलान, मौजूदा वीजा धारकों पर नहीं पड़ेगा कोई असर। इंडस्ट्री की जमीन के लिए अब जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं। जीएसआई मैपिंग के साथ सरकार बना रही है लैंड बैंक, सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। और आज अहम नतीजों का रहेगा इंतजार। एशियन पेंट्स के मुनाफे में 5% उछाल की उम्मीद, 30% घट सकता है बर्जर पेंट्स का मुनाफा। पेज इंडस्ट्रीज के अलावा सरकारी बैंकों पर रहेगा खासा फोकस। यूनियन इंडियन बैंक ऑफ बड़ौदा के चौथी तिमाही के नतीजे पेश होंगे आज। और कोरोना मरीजों की संख्या 4.25 लाख के पार पहुंची। दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मरीज। अब तक करीब 13,700 लोगों की हुई मौत। रिकवरी दर 55% ज्यादा। कोरोना संकट में जरूरतमंदों की मदद के लिए रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी की सराहना। अमेरिकी मैगजीन टाउन एंड कंट्री की फिलैंथ्रोपिस्ट लिस्ट में शामिल होने वाली इकलौती भारतीय। जहां दमदार एक्सपर्ट्स हैं आज फिर हमारे साथ, और मेरी नजर डाउ फ्यूचर से ही नहीं हट रही है, क्योंकि देखिए निचले स्तरों से ये करीब 650 पॉइंट की रिकवरी दिखा चुका है। अब हरे निशान में कारोबार हो रहा है और एसजीएक्स निफ्टी भी देखिए बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की सफाई के बाद कि चाइना से कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ट्रेड डील कैंसिल नहीं हुई है, ये उनके ट्वीट आया। उसके बाद देखिए एक रिकवरी देखने को मिल रही है। चलिए बता देता हूं आपको कौन से मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे हमारे साथ। सिटी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी जुड़ चुके हैं। मुनाफे की तैयारी में एलएफएस ब्रोकिंग के राजेश सतपुते, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चंदन तापड़िया और क्वांटम एडवाइजर्स के रिसर्च हेड शुभम अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 10 के दमदार ट्रेड्स में हमारे साथ जुड़ेंगे कोटक सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट श्रीकांत चौहान साहब। तो एक्सपायरी है जून सीरीज की बृहस्पतिवार को, और उससे पहले एक्शन पैक्ड दिन आज रहने वाला है। हर्षदा, सबसे पहले नीरज के पास चलते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट्स इतने सारे हुए हैं। सुबह आज उठने के बाद 5 बजे उठे तो देखा डाउ फ्यूचर्स ऊपर था, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर ये फिसला जोर से और अब फिर से रिकवर होता हुआ। तो वॉलिटिलिटी देखने को मिल रही है भारतीय बाजार खुलने से पहले फ्यूचर्स में। नीरज बताइए पूरा घटनाक्रम आज क्या हुआ है? बिल्कुल जैसा आप जिक्र कर रहे हैं वही घटनाक्रम है। लेटेस्ट ये है कि ट्रंप ने ट्वीट करके कह दिया कि ट्रेड डील इंटैक्ट है। उससे पहले मैंने भी जब देखा था तो डाउ फ्यूचर्स 80-90 पॉइंट नीचे था, फिर धीरे धीरे और तेज़ी से गिरा। और उस बीच में ये खबर आई, जो उनके ट्रेड एडवाइज़र थे उन्होंने कहा फॉक्स कि
अमेरिका के साथ हमारा, चीन के साथ जो हमारा ट्रेड है वो ओवर हो गया, नहीं खत्म हो गया है, तो उसकी वजह से अचानक से सडन फॉल आई, 300 पॉइंट से ज़्यादा करीब गिर गया था डाउ फ्यूचर्स। उसके बाद हम लोगों के शो करते करते थोड़ा है, तो बहुत ज़्यादा उठापटक इस दौरान देखने को मिल रही। तो एक पार्ट अगर आप इसको छोड़ दें तो दूसरी बड़ी घटना हुई है H1B वीज़ा वाली, जो रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए 31 दिसंबर 2020 तक के लिए, और उसमें जो पहले से काम कर रहे हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, नए वीज़ा इशू नहीं किए जाएंगे, ये ध्यान रखिए। और दूसरा, भारतीय आईटी कंपनियों ने, एक्चुअली खबर कल दिन की है, ये कल सुबह ही लोगों को मालूम था कि आज शाम को साइन होंगे और औपचारिकता शाम को ही, तो आईटी स्टॉक गिरे हुए थे। लेकिन इसका असर चीन पे भी पड़ता है, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी और तमाम एक्सपर्टाइज करने के लिए वहाँ पे जाते हैं, तो वो एक थोड़ा सा इशू बनेगा आगे जाते हुए। लेकिन ये भी बात सही है कि नवंबर में उनके चुनाव, दिसंबर तक के लिए रिस्ट्रिक्शन है, तो मतलब इसको आप चुनाव से जोड़ लें तो इसकी अहमियत बहुत कम हो जाती है। तो दूसरी घटना ये बड़ी हो। तीसरी बड़ी घटना पैंडेमिक की है, जो नंबर ऑफ कोरोना है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जहाँ जहाँ ओपनिंग हो रही वहाँ बहुत बढ़ रहे हैं। भारत में तो रोज़ हज़ारों की तादाद में बढ़ रहे हैं, और अब टॉप 3 में मुंबई, दिल्ली और तमिलनाडु पहुंच गए हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कोरोना भी एक चिंता बनी हुई है, कांस्टेंट है वो आपके दिमाग में, और आप एक नए ट्रिगर का इंतजार करते हैं। जैसे ही कोई नया ट्रिगर आता है आप एकदम से सेलिंग में आ जाते हैं। तो ये इस समय मार्केट की तस्वीर है।